नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा लगना अब एक आम बात सी हो गई है। लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया है जिस जजमेंट के जरिए ऐसी पत्नी जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा 498 ए का मुकदमा लगाएगी वो खुद मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन दे दी है कि ऐसी पत्नी जो पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498 ए लगाती है, ऐसी पत्नी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। पति को ऐसी पत्नी से छुटकारा मिलना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट के जरिए झूठा 498 ए का मुकदमा झेल रहे पतियों की मुसीबत हल होने वाली है। झूठी और मक्कार 498 ए लगाने वाली पत्नी से पति को छुटकारा मिल सकता है इस जजमेंट के जरिए। तो पति के पक्ष में आया हुआ महत्वपूर्ण जजमेंट है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 ए क्वेस्ट करा सकते हैं, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 ए क्वेस्ट किया गया हो या 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आते हैं या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ एफआईआर देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। अब तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला शास्त्री के केस में आया है। और देखिए, ये जो मामला है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी पत्नी जो 498 ए का झूठा मुकदमा लगाती है, ऐसी पत्नी से पति को छुटकारा मिल जाना चाहिए, डिवोर्स मिल जाना चाहिए। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498 ए का मुकदमा लगा दिया है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके पत्नी से झूठा मुकदमा लगाने के लिए डिवोर्स का केस करके डिवोर्स ले सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फैक्ट को समझ लेते हैं।
तो देखिए, जो पत्नी होती है 498 ए का 125 सीआरपीसी का पति के विरुद्ध केस लगाती है, जिसमें बहुत सारे वो गंभीर आरोप लगाती है। उसके बाद यह मुकदमा चलता है, पति उस मुकदमे को जीत जाता है, उससे बरी हो जाता है। और जो पति होता है फैमिली कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए इस आधार पे कि पत्नी ने उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा लगाया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए और काफी वो परेशान हुआ, तो ये उसके साथ क्रुएल्टी हुई और डिवोर्स का केस इस आधार पे करता है कि झूठा मुकदमा उसके साथ क्रुएल्टी है और क्रुएल्टी के ग्राउंड पे उसे डिवोर्स दिया जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट पति के इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है। पति इसके लिए हाई कोर्ट में अपील करता है और यही बात हाई कोर्ट में भी कहता है, लेकिन हाई कोर्ट भी पति के इस पिटीशन को जो अपील होती है उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो पति होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाता है, वहां पे अपील करता है और ये कोर्ट में स्पष्ट बताता है कि मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध झूठा 498 ए का केस लगाया, जिसमें उसने काफी गंभीर आरोप लगाए। मैं उस मुकदमे में काफी ज्यादा परेशान हुआ। काफी लड़ने के बाद, परेशान होने के बाद कोर्ट ने ये माना कि मैं बेगुनाह हूं, ऐसा कुछ नहीं किया हूं और बरी हो गया हूं। तो मेरे साथ यह क्रुएल्टी हुई है, मेरे साथ यह क्रूरता है और क्रूरता डिवोर्स का एक ग्राउंड होता है। तो मुझे मेरी पत्नी से डिवोर्स दिया जाए और मेरी अपील स्वीकार की जाए। जब कोर्ट भी मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी ने काफी गंभीर किस्म के आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, कोई साक्ष्य नहीं था, निराधार आरोप लगाए। पति उस केस से बरी भी हो गया, काफी ज्यादा परेशान भी हुआ और उसके बाद पत्नी साथ रहने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये सारी चीजें पति के साथ क्रुएल्टी है, क्रूरता है और क्रूरता विवाह विच्छेद का आधार है। और कोर्ट मानता है कि पत्नी के द्वारा झूठा मुकदमा लगाया जाना पति के साथ क्रूरता है और क्रूरता विवाह विच्छेद का एक आधार होता है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है पति का जो अपील होता है स्वीकार करता है और पति को डिवोर्स की डिक्री प्रदान करता है। तो यदि आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498 का केस लगाया है, उसमें उसने काफी आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज करके पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं, डिवोर्स का केस लगा के, और उसके बाद इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा सकते हैं कि मेरी भी पत्नी ने मेरे विरुद्ध काफी झूठे आरोप लगाए थे, जिससे मैं बरी हो गया हूं और गलत सिद्ध हो गए वो आरोप। तो ऐसे में ये मेरे साथ क्रूरता हुई है और क्रूरता विवाह विच्छेद का आधार है और मुझे भी इस आधार पे कि मेरी पत्नी ने झूठा केस लगाया था, इस आधार पे मुझे भी डिवोर्स दिया जाए। तो आप इस आधार पे पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं और पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जजमेंट एक रूलिंग जजमेंट है और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, या आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।